पीएम मोदी के तर्ज पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी न खाऊंगा न खाने दूं की बात कही है। लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा हाल ही में जारी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर से भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई अब आसान नहीं रहेगी। केंद्र के इस एसओपी को प्रदेश का सामान्य प्रशासन विभाग सभी विभागों को भेज रहा है। भ्रष्टाचार के मामलों में अब केंद्र की इस एसओपी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई को लेकर सरकार और जांच एजेंसियों में काफी दिन से खींचतान चल रही है। राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 में 17A को जोड़ा था, जिसके बाद भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई के लिए विभागाध्यक्ष की अनुमति लिया जाना अनिवार्य किया गया था। लोकायुक्त की नाराजगी के कारण इस आदेश को पिछले माह ही वापस लिया गया था। केंद्र के पत्र के बाद अब फिर अनुमति अनिवार्य हो गई है, जिससे लोकायुक्त और ईओडब्ल्यू जैसी जांच एजेंसियों के पर कतर गए हैं। कांग्रेस ने भी इसे लेकर सरकार पर हमला बोल दिया है। इस तरह की एसओपी जारी करना ये बताता है कि ये भ्रष्टाचार रोकने के लिए नहीं है, भ्रष्टाचार बढ़ाने के लिए। आप एक तरफ कहते हो भ्रष्टाचार रहित हम बात करते हैं, दूसरी तरफ राज्य की अपराध और भ्रष्टाचार रोकने वाले एजेंसियों पर लगाम लगाते हो। किसी अधिकारी पर कार्रवाई के पहले पुलिस को सभी सबूतों से उसके सीनियर अधिकारी को अवगत कराना होगा। सीनियर अधिकारी की अनुमति के बाद ही कार्रवाई होगी। केंद्रीय मंत्री, सांसद, राज्य के मंत्री, विधायक, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज पर कार्रवाई के लिए डीजी रैंक के अधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इस आदेश से अब जांच एजेंसियों द्वारा बिना सक्षम अधिकारी के अनुमति के बिना की गई कार्रवाई को असंवैधानिक माना जाएगा। भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाइयों को लेकर वैसे भी राज्य की स्थिति अच्छी नहीं है। लोकायुक्त की विशेष स्थापना पुलिस के 250 मामले चालान प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए विभिन्न विभागों में लंबित है। ईओडब्ल्यू का भी यही हाल है। करीब 200 प्रकरण चालान प्रस्तुत करने की अनुमति के लिए शासन स्तर पर लंबित हैं। नियम जो है वो इस प्रकार से है कि अनुमति भ्रष्टाचार के प्रकरणों में नहीं देना है, ऐसा नहीं है। अनुमति देने की एक व्यवस्था की है ताकि कोई अपनी स्वार्थ पूर्ति करने के लिए, विकास की गति रोकने के लिए अनावश्यक कोई प्रकरण दर्ज ना कराए, क्योंकि ये गति थामने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र पूर्वक होती है। भ्रष्टाचार के मामले रोकने के लिए नहीं है, इसलिए भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं होगा। भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त रवैया दिखाना अब राजनीतिक जुमला हो गया है। जांच एजेंसियों की साख भी पहले की तुलना में कम हुई है। केंद्र के निर्देश के बाद अब उच्च अधिकारी ही अपने कनिष्ठ अधिकारी पर भ्रष्टाचार के मामलों में कार्रवाई होना चाहिए या नहीं, ये तय करेंगे। इससे कार्रवाई में और कमी आ सकती है। अब ये तो ऐसी बात हो गई जो कि असंभव है। जब तक आप किसी की जांच नहीं करेंगे तो जांच के बाद ही ये कोई चीज़ आ सकती है कि इसमें क्या कंप्लेंट है। अतः कुल मिलाकर यह जो है एक ऐसी चीज़ है जिसमें शासन के हाथ में पूरी शक्ति आ जाएगी कि किसकी जांच होने देना है, किसकी जांच नहीं होने देना है। प्रदेश में कई बार भ्रष्ट लोगों पर कार्रवाई का डंडा चल चुका है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जनदर्शन के दौरान एक बार फिर कार्रवाइयों को तेज किया है। इसके बावजूद भी भ्रष्टाचार के मामलों में राज्य की स्थिति में सुधार नहीं आ पा रहा है। भोपाल से नितेंद्र शर्मा के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।